चलिए बात करते हैं कॉन्ट में सबसे पहले कि अगर आपको कॉन्ट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। कॉन्ट में देखिए नंबर सिस्टम है, अरिथमेटिक है, उसके बाद ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन, अलजेब्रा एंड मॉडर्न मैथ्स। मैं ज्योमेट्री से बात करता हूँ। अगर मैं ज्योमेट्री में चला जाता हूँ, राइट, किस तरीके से ज्योमेट्री को आपको अप्रोच करना चाहिए। दिस इज ज्योमेट्री, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ज्योमेट्री में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। जनरली क्या होता है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते हैं जो काफ़ी बार यूज़फुल नहीं होती है और कभी कभी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस कर देते हैं। तो ज्योमेट्री में करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे यू विल फील कि ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल पॉलीगॉन, सर्कल एंड कार्टेशियन सिस्टम, स्ट्रेट लाइन, ये 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इस पर आपको फोकस करना है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पिछले साल का अगर एनालिसिस इफ यू सी विल फाइंड दैट कि इफ, चलिए पिछले साल का देखते हैं तो मतलब 23 का देखते हैं। तो उस वक्त क्या किया था, ट्राइंगल में से एक क्वेश्चन आया था सेट 1 में, सेट 3 में ट्राइंगल से क्वेश्चन आया था। उसके बाद कोऑर्डिनेटर से, अगर ट्राइंगल से आया तो इसमें कोऑर्डिनेटर से नहीं आया और यहाँ पे सेट 3 में कोऑर्डिनेटर से आया। कुल मिला के इफ यू सी 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, यही इसका रेंज है। कार्टेशियन सिस्टम से क्वेश्चन आ नहीं रहा है, राइट। कुल मिला के ट्राइंगल एक इम्पॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेटर और सर्कल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 3 टॉपिक पे आपको फोकस करना है। अब आप पढ़ोगे कैसे, देखो पढ़ने से पहले इसकी यहाँ की जो थियरी दी हुई है दैट इज रिलेवेंट थियरी, एक बार देख लोगे। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। देखो ट्राइंगल में इतनी थियरी पढ़ने के बाद डायरेक्टली आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे आ गए। नाउ जब आप क्वेश्चन देखोगे तो नो डाउट इन दैट कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, सपोज ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने इसको खुद से ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। ड्रॉ करने के बाद भी मुझे शायद ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एज अ स्टूडेंट में बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो मेरा अप्रोच क्या होगा, मैं सीधा ज़्यादा सोचूंगा नहीं, 2 मिनट से लेके 5 मिनट मैक्सिमम दूंगा, अदरवाइज सीधा जाके यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख लूंगा, राइट। इफ यू गो हियर यू विल फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखने के बाद मुझे इस क्वेश्चन को समझ लिया। नाउ आई विल गो अहेड। ऐसा करके मान लो कि मैंने 1 घंटे में 10 क्वेश्चन किए या 5 क्वेश्चन किए। वैसे 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, दिक्कत नहीं आती है। ऐसा करके 10 क्वेश्चन कर लिए, यानी वो 10 क्वेश्चन आपने सीख लिए, समझ में आया। अब क्या करोगे, इन 10 क्वेश्चन को 24 आवर में रिवाइज कर लोगे। इस तरीके से आप पढ़ोगे, किसी भी टॉपिक में आप मास्टरी अचीव कर सकते हो। आशा करता हूँ मेरा अप्रोच आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।